नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी होम गार्ड परीक्षा भर्ती 2025 के लिए आज का हमारा टॉपिक है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो होम गार्ड यूपी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अभी हाल ही में यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। आज हम पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो जिनको भी समझ में नहीं आती है केमिस्ट्री, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है समस्थानिक। तो जो समस्थानिक शब्द है इसको सबसे पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने हमें बताया था। किसने? वही डाल्टन जिन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स के बारे में बताया। हमें क्या बताया? उन्होंने बोला कि किसी भी तत्व के परमाणु समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं जिनका, अब याद रखना, ध्यान से देखना, जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटम नंबर समान होता है, एक ही होता है, लेकिन उनका जो एटम वेट होता है, परमाणु भार होता है, वो अलग अलग होता है। यानी जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है समस्थान यानी जिनके स्थान एक हों और भार अलग अलग। तो जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु का स्थान एक होता है लेकिन उनके भार अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए थे। किसके? सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए थे। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक सबसे पहले हाइड्रोजन के खोजे गए थे। तो समस्थानिक समझने से पहले चलिए हम पहले परमाणु की संरचना के बारे में समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। हम सभी जानते हैं कि परमाणु हमारा होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हम सभी जानते हैं। जो हमारा एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हम परमाणु क्रमांक कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उनमें घूमते रहते हैं, और जो परमाणु का बीच में जो नाभिक होता है उसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक को समझेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक यानी एटम नंबर। अब किसी भी परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 ही प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि इन पे दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट में आवेश होता है, इसीलिए एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइजेशन करते हैं यानी उदासीन कर देते हैं। इसीलिए हर परमाणु उदासीन अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ना हो जाए। तभी अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा परमाणु के अंदर से तो ये आवेशित हो जाएगा, या बढ़ जाएगा तो भी आवेशित हो जाएगा। तो जैसे किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि उसका एटम नंबर भी 2 ही होगा। 2 किसका होता है? जैसे हीलियम। अब बारी आती है कि ये तो हम समझ गए परमाणु क्रमांक को। अब नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जो हमारा परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर हमारा क्या बनता है? परमाणु भार। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। तो पहला फिगर देखते हैं। हमारा ये पहला फिगर है, इसमें हाइड्रोजन का इसका जो क्रमांक है वो तो एक ही रहेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसका भार क्या है? इसका वेट कितना है? 1। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब जो ड्यूटेरियम है, अगला हम फिगर देखते हैं। इसमें मास नंबर ये देखा है, परमाणु भार इसका 2 है। कैसे? प्रोटॉन तो सब में एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन भी जुड़ जाता है। जब एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, यानी कि 1 + 1 = 2। इसका भार हो गया कितना? 2। उसी तरह के हम देखते हैं ट्रिटियम में, इसका भी परमाणु क्रमांक तो एक ही है क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक एटम नंबर। अब इसमें न्यूट्रॉन 2 जुड़ जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि 3। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो आप समझ गए होंगे समस्थानिक हम किसे कहते हैं। जो समस्थानिक, इसका एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, कार्बन का ले लेते हैं।
किसको समझते हैं? पहले कार्बन को। कार्बन के हम आपको ये 3 समस्थानिक दिखाते हैं। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 नाम से ये 3 समस्थानिक हैं। ये इनके नाम है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हम सभी जानते हैं कि कार्बन के अंदर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, क्योंकि इसके अंदर ये देख सकते हैं आप 6 प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में ये देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि 6 ही प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसका एटम नंबर 6 है। अब इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी हैं। क्या है? 6 न्यूट्रॉन है, तो यानी कि इसका भार कितना हो गया? 12। 6 6 12। अब अगला है कार्बन 13 जो समस्थानिक है, उसमें क्या है? इसका भार, इसमें 7 न्यूट्रॉन हो गए हैं, यानी एक बढ़ गया, यानी कि कितना होगा? 6 और 7 13, तो इसका भार हो गया 13। परमाणु क्रमांक 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 6 ही है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। उसी तरह के कार्बन 14 है, इसमें प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 2 और बढ़ गए, 1 बढ़ गया, यानी 8 हो गए। तो 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन यानी 6 14, तो इसका भार हो गया 14। तो ये हो गए कार्बन के 3 समस्थानिक। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम समस्थानिक के गुण जान लेते हैं। तो समस्थानिक होते हैं वो किसी तत्व के प्रत्येक समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं। याद रखना, जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन का समस्थानिक 3 है, इनके जो बहुत रासायनिक गुण तो इनके एक समान होंगे। रासायनिक गुण चाहे किसी भी तत्व के परमाणु के कितने भी समस्थानिक हों, सबके रासायनिक गुण बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, लेकिन उनके भौतिक गुण बदल जाते हैं। प्रत्येक समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण एक जैसे ही होते हैं। अब अगला गुण, तत्वों के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ही एक ऐसा मात्र तत्व है जिसके तीनों समस्थानिक के नाम अलग अलग रखे गए हैं। केवल हाइड्रोजन तत्व ऐसा है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग गए, जैसा कि हमने अभी आपको पिछले फिगर में बताया था। जैसे पहला है हाइड्रोजन का प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम तथा तीसरा ट्रिटियम, इसके तीनों अलग अलग नाम है। एक ही परमाणु ऐसा है जिसके 3 अलग अलग समस्थानिक का तीनों के अलग नाम है। हाइड्रोजन का जो तीसरे नंबर का समस्थानिक है, जिसे ट्रिटियम कहा जाता है, ये रेडियो एक्टिव गुण दिखाता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और आवर्त सारणी में पोलोनियम नाम का एक तत्व है, जिसका नाम क्या है? पोलोनियम, उसके सबसे अधिक समस्थानिक हैं। याद रखना, पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला है हमारा कोबाल्ट। जो कोबाल्ट 60 है, इसके कोबाल्ट 60, इसका हम जो प्रयोग है, हम कुछ प्रयोग जान लेते हैं। समस्थानिकों को प्रयोग कहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है, उसके उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग होता है। अगला प्रयोग होता है कार्बन 12। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होता है जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु का अनुमान लगाने में। इसमें जो जीवाश्म हमें जो मिलते हैं, बहुत पुराने, सदियों पुराने, वर्षों पुराने मिलते हैं, उनकी आयु कैसे पता लगेगी? वो कार्बन 12 समस्थानिक की वजह से हमें उनकी आयु का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, और इसे हम कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा आयोडीन 131। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होता है थायराइड कैंसर, घेंगा रोग, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी गंभीर रोगों में किया जाता है। अगला हमारा अमेरिकन 241। इसका उपयोग होता है तेल के कुएं का पता लगाने में, और रोलिंग स्टील आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था हमारा समस्थानिक, उसके गुण और उसके प्रयोग। अगले हम वीडियो में फिर आएंगे। अगला हमारा टॉपिक भी होगा समभारिक। आज हम पढ़ रहे हैं समस्थानिक, अगला होगा हमारा समभारिक। तो कहीं मत जाइएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।